हेलो दोस्तों, वेलकम टू कबीर हिस्ट्री 2 पॉइंट। दोस्तों आज मैं डाइस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक पहले समझाऊंगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। डाइस में सबसे पहले दोस्तों हमको क्या पता न, हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पासे दो प्रकार के होते हैं। एक पासा होता है साधारण पासा, एक पासा होता है दोस्तों मानक पासा। देखिए डाइस में दोस्तों जब तक आप बेसिक नहीं आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मुझे लगा कि पहले मुझे आपको बेसिक पूरा डाइस का बता देना चाहिए। इसका मेरा पार्ट पहला है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहला टाइप क्या होता है साधारण पासा। अब हम ये जैसे दो पासे दिए हैं, ठीक है, अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि साधारण पासा है। देखिए जब पासे क्वेश्चन में जो पासा होता है उसकी हमें तीन ही फलक दिखती हैं। ठीक है, पीछे की हमें फलक नहीं दिखती, हमें सामने से तीन ही फलक दिखती हैं। तीन फलक में जब हम दो फलक अगर जोड़ते हैं या तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 5 3 8 हो जाएगा, पर 4 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। मीन्स जब भी किसी डाइस के अगर दो फलक जोड़ने में 7 आ रहा है, चाहे आप इसको इससे जोड़िए, इसको इससे जोड़िए, इसको इससे इसको इससे या इसको इससे किसी से भी जोड़िए, दो फलक जोड़ने पर अगर 7 आ रहा है तो क्या होता है, सा से साधारण, सा से सेवन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। साधारण पासा मतलब सा से क्या, सा से 7 स्टार्ट होता है। ठीक है, सा से 7 बोलते हैं, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। साधारण पासा क्या होता है, दो फलकों को जोड़ने में अगर 7 आता है तो वो साधारण पासा होता है। अब देखिए इस पासे में, देखिए इस पासे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 को इससे जोड़ते हैं तो 6 7 8 हो जाता है, पर 6 को 1 से जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो फलक जोड़ रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है, तो मतलब क्या है दोस्तों, ये साधारण पासा है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों साधारण पासा में। साधारण पासा में ये हमें पूछ लेगा, जैसे ये दोस्तों एक ही डाइस दे दिया, ठीक है, जरूरी नहीं 1 2 3 4 5 5 डाइस के क्वेश्चन होते हैं, पर मैं पहले आपको एक एक डाइस का समझाऊंगी क्वेश्चन ले लेके। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पे तो मैंने समझाने के लिए दो डाइस ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने ये वाला डाइस लेती हूँ। ठीक है, अब इस डाइस में क्वेश्चन में पूछेगा दोस्तों कि एक के विपरीत क्या होगा। ठीक है, साधारण पासा में जोड़ने पर जब 7 आ जाए तो दो पासों को दो फलकों को जोड़ने पर पासे में अगर 7 आ रहा है तो क्या हो दोस्तों, साधारण पासा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इस ये मान लीजिए ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दो ले लिए समझने के लिए। मान लीजिए ये वाला पासा बस है, ठीक है, एक ही पासा है। अब इसमें पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत देखिए 2 और यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें दिख क्या नहीं रहा, हमको 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी दिख रहा हो, जैसे इसमें देखिए, अब इसमें देखिए दोस्तों 3 के विपरीत पूछा है, तो देखिए हमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। मीन्स डाइस में कितने फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं। 1 2 3 4 5 6 फलक होती है। ठीक है, डाइस में 3 आगे साइड होती है, 3 पीछे साइड होती है, 6 फलक होती है। मानक पासे में भी 6 फलक होती है, 1 2 3 4 5 6 होती है। ठीक है, तो देखिए जब भी साधारण पासा दिया हो और उसमें किसी का भी विपरीत पूछा हो, ठीक है, अब 3 4 डाइस का वो मैं आगे क्वेश्चनों में समझाऊंगी, पहले आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 मैंने ये वाला डाइस को छुपा दिया। अब यहाँ पे बोला मैंने 3 के विपरीत क्या होगा, देखिए 4 और 5 हमें दिख रहा है। ठीक है, अब हमको क्या नहीं दिख रहा, हम देखिए दोस्तों हमको 1 और 2 और 6, 1 और 2 और 6 हमको नहीं दिख रहा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 2 और 6। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगर 6 के विपरीत पूछेगा तो देखिए 1 और 2 हमको दिख रहा है, 3 4 5 नहीं दिख रहा। आई होप दोस्तों आपको साधारण पासा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या है दोस्तों यहाँ पे मानक पासा। ठीक है, अब मानक पासा दोस्तों, अब साधारण पासा तो आपने समझ में आ गया, योग 7 आना, दो फलकों को जोड़ने पर 7 आ जाना चाहिए साधारण पासे में, और जिसका भी विपरीत पूछता है और जो भी पासे हमको सामने दिख रहे हैं उनको छोड़ के जो पीछे 3 पासे होंगे वो हमारा विपरीत होगा। ठीक है, अब मानक पासा क्या होता है दोस्तों, देखिए मानक पासा में क्या होता है दोस्तों, मानक पासा में कैसे पहचानेंगे, किन्हीं भी दो फलकों को आप जोड़ के देख लीजिए, योग कभी भी 7 नहीं होगा। देखिए जैसे 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, 3 2 नहीं हो रहा, देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 11 हो जाएगा। मतलब देखिए 5 का भी इस चीज़ से जोड़ेंगे तो 5 4 9 5 6, अब 6 का 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा। ठीक है, 4 का जोड़िए 4 5 9 हो जाएगा, 4 6 10। देखिए दो फलकों को जोड़ने पर योग 7 नहीं हो रहा। जब दो फलकों को किसी भी डाइस में जोड़ने पर योग 7 नहीं होता है तो कौन सा होता है,
मानक पासा होता है। ठीक है, इसमें भी 6 फलक होते हैं, 3 आगे होते हैं दोस्तों फलक, 3 पीछे साइड होते हैं। अब इसमें पूछ ले, मान लीजिए ये डाइस मैंने यहाँ पे छुपा दिया, यहाँ पे बोला मैंने 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 1 के विपरीत मानक पासा में 1 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 7 हो जाए। ठीक है, 1 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें तो 7 हो जाए। तो 1 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। मानक पासा में जिसका भी विपरीत पूछता है उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें जो 7 हो जाए। अब देखिए 1 का विपरीत क्या पूछा है, 1 का विपरीत इसमें पूछा। तो देखिए अगर मैं 1 में 6 प्लस कर देती हूँ तो योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का विपरीत पूछा है। ठीक है, अब 3 में आप क्या जोड़ दीजिए, 3 में अगर मैं 4 जोड़ देती हूँ तो 7 हो जाती है। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, मतलब मानक पासा में क्या होता है दोस्तों, 2 फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। और जो भी विपरीत पूछता है उसमें हम कौन सी संख्या प्लस कर दें कि वो 7 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा मानक पासा होता है। ठीक है, साधारण पासा, मानक पासा। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसे नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, इसमें अंक 2 के विपरीत सतह पर मतलब इसके पीछे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सब डाइस वाले क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ आपको समझाया, साधारण पासा, मानक पासा, वो यहाँ पे अब यूज होगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए साधारण पासा में मैंने फिर से एक बार आपको रिवीजन करा दे रही हूँ। साधारण पासा में हमेशा योग 7 से 7 याद कर लीजिए, हमेशा 2 फलकों को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जैसे किसी का भी विपरीत पूछता है तो जो सामने फलक दिख रही हैं उनके अलावा जो होता है, उनके अलावा जितने भी अंक बचते हैं 6 फलकों में वही उसके विपरीत होते हैं साधारण पासा में। मानक पासा में क्या होता है दोस्तों, मानक पासा में 2 फलकों का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता है। और मानक पासा में जैसे 2 का विपरीत पूछा तो 2 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे कि 7 आ जाए। तो 2 में देखिए 5 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी हूँ। आई होप दोस्तों उसे भी समझ में आ गया होगा जो कभी भी नहीं समझा होगा मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसमें अंक 2 के विपरीत, अब दोस्तों बेसिक बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी मैं, बिल्कुल क्वेश्चन करते जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए इसमें चेक करिए कि ये मानक पासा है, साधारण पासा है। पहले देखिए 2 फलकों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 5 3 8 2 का 2 5 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 5 देखिए 2 फलकों को यहाँ पे जोड़ने पर क्या हो रहा है, 2 और 5 को जोड़ने पर क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, साधारण पासा। असाधारण पासा में मैंने क्या बताया दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 का विपरीत पूछा है तो देखिए 3 और 4 के अलावा हमें क्या नहीं दिख रहा है दोस्तों, 1 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा, मतलब इसकी जो पीछे वाली फलकें हैं वो हमें नहीं दिख रही हैं। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 4 6। तो दोस्तों 1 4 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कौन सा पासा है दोस्तों, ये साधारण पासा है। देखिए दोस्तों, हमको अगर क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इसी तरह सॉल्व करना पड़ता है। अगर हमको क्वेश्चन पता चल जाएगा कि साधारण पासा है, मानक पासा है, तो हम क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप पता करिए साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2 फलक जोड़िए, क्या 7 हो रहा है। देखिए यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, आप इनको जोड़िए 2 फलक, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 1 5 हो, देखिए 2 फलक जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा। तो क्या हो दोस्तों, ये एक मानक पासा हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से बेसिक समझा दिया है कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये मानक पासा है। तो मानक पासा में जब भी किसी संख्या का विपरीत पूछा जाता है, जैसे इसमें 4 का विपरीत पूछा है, तो देखिए 4 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो 4 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने दोस्तों बेसिक बिल्कुल समझ लिया है कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है, डाइस का हर क्वेश्चन आप बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, सपोर्ट करिए प्लीज़। जैसा भी वीडियो हो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और दोस्तों आज ये मेरा पहला पार्ट था, बिल्कुल बेसिक मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा क्या होता है। मैंने एक मानक पासा का क्वेश्चन ले लिया, एक साधारण पासा का। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों पूरा मैं जैसे 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस का कैसे सॉल्व करेंगे, हम देख के ही क्वेश्चन का कैसे आंसर बता देंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।